सभी जो साथी बैठे हैं सब चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि ये जो अभियान चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान हिसार के अंदर शुरू किया गया है, इस अभियान के अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो सबका विचार यही था कि इसके बारे में खुल के बोला जाए और क्योंकि यहाँ पे हर विचारधारा के और बड़े सामाजिक लोग हैं जो जनता के लिए लड़ते आए हैं, तो सब अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते थे कि हालांकि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक मत हैं, बहुत माइनर से डिफरेंस होते हैं सोच में, लेकिन वही लोकतंत्र है। बिल्कुल हाँ, मोटे तौर पे सबका ये मानना है कि अगर आपने हिम्मत दिखाई है अतिक्रमण के खिलाफ लड़ने की, तो ये हिम्मत थोड़ी सी आप 2-4 दिन के लिए दिखाओगे या बड़े मगरमच्छ के गले भी पकड़ोगे। तो ये इस मामले में सभी का एक मत है कि ये जो अतिक्रमण के खिलाफ आपने लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई सिर्फ कुछ गरीब लोगों तक सीमित रह जाएगी, या आपकी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है या अतिक्रमण के खिलाफ, मुख्य तौर पे बात ये है। तो इस बारे में इच्छा थी कि आप लोगों से बातचीत की जाए, तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपका क्या मानना है जो ये जो हो रहा है? मेरा देखो, हालांकि सारे साथी अपनी अपनी राय देंगे, मेरा मानना तो ये है कि बहुत बढ़िया शानदार अतिक्रमण के खिलाफ अगर आप अभियान चलाते हैं तो आपका बहुत स्वागत करते हैं हम, लेकिन अभियान चलाते हैं तो अभियान अतिक्रमण के खिलाफ है तो, लेकिन अगर ये सिर्फ हफ्ता वसूली का अभियान है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो वोटर बिना किसी कारण के भाजपा को वोट दे देते हैं, एक बार उनके माथे टिकवाने हैं मेयर और एमएलए के दफ्तर में, और बिना कुछ किए जनता में ये मैसेज देना है कि तुम पे कृपा कर दी हमने तुम्हें जिंदा छोड़ के, अगर यही अभियान है तो इसको यही रोक दीजिए। मैं आप क्या मानते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? देखो, मेरा नजरिया तो ये कहता है कि लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया और अभी पेशी लग रही है लोगों की, कभी माता जी के पास कभी चाचा जी के पास, तो ये पेशियां लगवा के और 2-4 दिन में आप ये कह देते हो कि चलो तुम पे दया कर ली, तो इसलिए तो मेयर और एमएलए नहीं बनाए जाते, है ना। जो आपकी देनदारी है जनता के लिए, जिस हिसाब से जितना बम पर आपको वोट मिला है, पूछे तो काम जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तो यही चल रहा है कि माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम पे दया करेंगे या नहीं करेंगे। तो दया नहीं चाहिए जनता को। अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हो तो लड़ो, लेकिन फिर पूरी लड़ाई लड़ो। इस फेवर में है कि अतिक्रमण अभियान जो है राइट पाथ पे चल रहा है? राइट पाथ अभी डिसाइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ राइट है या रॉन्ग है वो तब डिसाइड होगा जब इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये लंबा भी हो सकता है अभियान, मैं मानती हूँ, एग्री करती हूँ कि हो सकता है 6 महीने लग जाए, 5 साल में कर दो अतिक्रमण से मुक्त। 5 साल के लिए मेयर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, 5 साल में भी कर दोगे क्या? जहां तक पहुंचना है वहां तक 5 साल में पहुंच जाओगे क्या? बात तो वो है। ये काम ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? काम का देखो, पूरा अगर अच्छी नीयत से जो अभी जो शुरुआत हुई है उसमें बहुत सी खामियां दिखी हैं। खामियां ये दिखी हैं, एक जो जैसे किसी का भी अगर घर उजाड़ा जा रहा है, मैं इसमें खिलाफत में नहीं जा रहा हूँ कि अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हो, लेकिन अगर किसी की रेहड़ी या किसी का खोखा हटाया गया तो बहुत सी तैयारी कर सकते थे पहले तैयारी करने के बाद में उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते थे। उस व्यवस्था के बाद उनको कोई जगह, एक तो आप तोड़ने के बाद पूछ रहे हो उनसे कि ये जगह आपको कहाँ दी जाए, एक तोड़ने से पहले ही उन लोगों को बीच में, ये भी एक समाज का हिस्सा ही है। ये अगर ना किसी राजनीतिक पार्टी का, ना किसी भाजपा कांग्रेस से किसी पार्टी के हिसाब से बात कर, लेकिन अगर इनको विश्वास नहीं लिया जाता, इनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती, उसके बाद में अभियान चलाया जाता, इन लोगों के सहयोग मिलता उसमें, तो ये बात यही कर रहा हूँ ना। शुरुआत इन्होंने करा, जो शुरुआत 5,000 रुपए की जिसकी रेडी है, शुरुआत वहां से हुई, इसलिए इसका तो विरोध है, और कोई विरोध नहीं है इसका। 5 करोड़ की दुकान अगर जहाँ पे मार्केट में थी, उनको तो टाइम दिया जा रहा है लंबा एक, और जो 5,000 रुपए की जिसकी रेडी है उसके लिए आपने टाइम नहीं दिया, 4 दिन का, वीरवार का समय दे दिया जी, वीरवार तक आप उठाओ, नहीं तो उठा देंगे। अमीर वर्सेस गरीब ना हो जाए ये वाली कहानी। में बस ये कह रहा हूँ, अगर अमीर वर्सेस गरीब हुआ तो हम खुल के विरोध करेंगे, वो चाहे किसी कोई भी है, लेकिन अगर ये इस तरह से अगर इन्होंने अब चलाया, अब ये कह रहे हैं कि हम आगे तक जाएंगे, अब राजपूत मार्केट बीच में पड़ती है,
बस अड्डा से लेके गावड़ा चौक तक बीच में कहीं भी दोनों साइड में रेडियां नहीं लगती, वो कोई जाम का कारण नहीं है रेडियां। लेकिन जाम अब भी लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि जाम एकदम वो हो जाएगा। हर समस्या की कई लेयर होती है, मैं नहीं कह रहा किसी रेडी ही इसका कारण है कि रेडियो के कारण ही जाम लग रहा है, और भी है। दुकानों के आगे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए। कहने का मतलब ये है, अगर प्रवीण पोपली जी अपने बीच के अंदर कलम छोड़ेंगे तो आप छोड़ने नहीं दोगे, कार्रवाई पूरी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो माता जी की आंखों के आंसू वो ऐसे इग्नोर नहीं किए जाएंगे। उनकी जो आंखों के आंसू निकले हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, हमें नहीं पब्लिक को भी ध्यान में रखना होगा। हमारे से ज्यादा तो अब शहर के राजा वो है, उन्होंने अगर जैसे चलो किसी भी कारण यानी कि अब तो फंसा के छोड़ दिया पोपली जी, कार्रवाई करेंगे तो फंस गए, नहीं करेंगे तो फंस गए। नहीं फंसने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो जी 5 साल है इनके पास, कोई छोटा समय नहीं है। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है, कोई लंबा चौड़ा इनको टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 महीना हुआ है। अब एक बार इस गाड़ी को बुलडोजर, ये जो पीले वाली गाड़ी है, पीले पंजे को राजगुरु मार्केट में मोड़ दे, सारा शहर साथ में होगा, क्योंकि शहर को ये दिखेगा कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर भेदभाव हुआ तो हर कोई खिलाफत में होगा, वो चाहे इनकी साइड के भी होंगे, इनकी साइड के भी। बहुत से लोग आपने देखे होंगे बोल रहे हैं कि अगर इस साइड कार्रवाई नहीं हुई तो खिलाफत होगी। अज्जू को साथ में बिठा रखा है आपने, क्या वजह है बिठाने की? अज्जू ने ये चेहरा, ये सभी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग मुद्दों पे अपनी आवाज उठाते आए हैं। और ये नहीं है कि कोई हमने इनकी कोई पीछे कोई बात हुई, उस बात का कोई ओरिजिन नहीं है। बात सारी ये है कि जितने भी सारे शहर के सामाजिक लोग हैं अभी इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई अगर कहीं भी भेदभाव में जाके निपटती हुई दिखी तो पूरा खुल के यही सभी लोग हम से आज खुल के समर्थन कर रहे हैं, उस दिन खुल के विरोध करेंगे। लेकिन रामचाट भंडार जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश है कि इसको ध्वस्त किया जाए, इसको हटाया जाए, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं है पोपली जी का। और जो बरामदे पूरे ही कब्जे में है, अब पूरे ही शहर में आप देखोगे जो दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है उन पे कोई बयान नहीं, तो फिर ये फेर कैसे लग सकता, राइट पथ कैसे लग सकता, कार्रवाई रेडी वालों के खिलाफ? इसका जवाब मैं देती हूँ। देखो जो चीज होती है वो जो फैक्ट है वो क्या है कि प्लानिंग के हिसाब से देखो, हम इतना भी मानने को तैयार है। तभी मैंने कहा ना कि अगर आप वाकई में सही चलना चाहते हो तो टाइम भी लग सकता है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। आपका उद्देश्य है कि पूरे शहर को सुधारना है और खामियां बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मानते हैं हम बहुत बुरी स्थिति में है, और आपने पहले डिसाइड ये किया कि हम मेन रोड को पहले ठीक करके और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर अंदर घुसेंगे। आप छोटा छोटा एरिया लेके सुधार करोगे, और उसके तहत आपने ये जो बस स्टैंड वाला रोड है ये आपने कोशिश कर दी। इस रोड पे से अभी लोगों को हटाया गया है, ये नहीं कि पूरे शहर की की सिर्फ रेडियो पे ही अटैक किया गया है। लेकिन इसके बाद दूसरी रोड का नंबर आएगा क्या, इसके बाद तीसरी रोड का नंबर आएगा क्या, ये अभियान चलेगा क्या, ये अभियान राजगुरु मार्केट में भी पहुंचेगा क्या, डीसी कॉलोनी में भी पहुंचेगा क्या, एमसी कॉलोनी में भी पहुंचेगा क्या, सेक्टर 14 में भी पहुंचेगा क्या, जहाँ पे ग्रीनरी के लिए जगह छोड़ी हुई है उनको पक्का कर रखा है। बात वो है। और जैसा कहा कि हमको ये विरोध करने के लिए कि आप एक्शन क्यों ले रहे हो, एक्शन लेने के लिए ही बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, शाबाशी देने के लिए हम बैठे हैं कि आपने स्टेप उठाया। लेकिन ये स्टेप दिखावा मात्र है या ये वाकई होने जा रहा है? लेकिन जब हम सुधार की शुरुआत करते हैं तो अपने घर से करी जाती है। अगर हम गली की भी सफाई करेंगे तो सबसे पहले अपने घर को तो साफ कर लो। वो बात है कि अगर ज्यादा था आपको लोग इजीली स्वीकार करते, क्योंकि आप 14 सेक्टर के निवासी हो, आप भी एक व्यापारी हो, आप जहां पे आप खुद बैठे हो वहां से शुरुआत करते तो रेडी वालों को भी तकलीफ नहीं होती कि अगला पहले अपना घर साफ करके फिर शुरुआत की है। सुविधा हॉस्पिटल के पास आप जाके आज कवरेज करना, वहाँ पे उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं हटवाया, उनकी गाड़ियां ऐसी लगी हुई है, एम्बुलेंस रोड पे खड़ी थी, तो वो क्या रेडियो की वजह से रोड पे खड़ी थी? अगर आप चाहते हो ना कि अतिक्रमण शहर मुक्त हो तो आपको सिर्फ पहले जाना चाहिए राजगुरु मार्केट में। अब हम राजगुरु मार्केट में आम जनता ही जाती है, वहाँ पे हमारे पैरों के ऊपर कभी बाइक चढ़ जाता है, कभी कोई गाड़ी वाला चढ़ा के चला जाता है, तो वहाँ पे भी आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। अभी आज उनका एक बयान सुना था, आपसे पत्रकारों ने सवाल किया था क्या जी आप वहाँ पे भी कोई कार्रवाई करेंगे, तो उनका ये जवाब था कि भाई अभी तो ये रोड वाला काम चल रहा है, फिर उसके बाद ये काम देखेंगे। देखने का क्या मतलब होता है जी, आपने इनको नोटिस दिया, 7 दिन में आपने काम कर दिया, अभी 1 हफ्ते के लिए ये चीज चलेगी, तो आप उनको नोटिस दे दिए कि भाई अगर मैं दोबारा इस शहर में मतलब राजगुरु मार्केट में आता हूँ तो आपको ये जगह मेरे को साफ मिलनी चाहिए। तो इसमें जी मैं तो सीधा समझ से कह रहा हूँ कि ये अमीर गरीब की लड़ाई बना रहे हो, गरीब को मारने का काम कर रहे हो, और अपने जो दुकानदार साथी हैं उनको चमकाने के लिए आप ये कार्य तो नहीं कर रहे। अगर आप
बिना भेदभाव के ये चीज कर रहे हैं, तो मैं तो समर्थन में हूँ भाई। अगर कोई आपको अच्छा बुरा कहेगा तो, लेकिन मैं फिर भी उसके समर्थन में मिलूंगा। और अब दूसरी बात आ जाती है तलाकी गेट पे भगत सिंह चौक, आपकी भी दुकानें ऐसी वहाँ पे, क्या वहाँ पे अतिक्रमण हटेगा? आपने जो इतने रैंप बना के वो बढ़ा रखे हैं आगे की ओर, वो हटेगा? अगर हटेगा तो हम आपका समर्थन करते हैं। नो डाउट आप अच्छा काम करो, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं हो कि गरीब के घर को चूल्हा ना जले और जो आपके रिश्तेदार है प्यारे प्यारे हैं उनको आप चमकाते चलो। सरदाना साहब, लोग तो कहते हैं भगवान सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर, और यहाँ शुरुआत कहीं और से की जा रही है, खुद का भला का जिक्र ही नहीं है। देखो जी, ये इनका प्रयास तो है बहुत बढ़िया, साहसिक प्रयास है, अरे भाई की मैं खान रखा है, लेकिन नियत पर मेन बात है, नियत की मेन बात नियत की है। अगर नियत अच्छी है इन लोगों की तो हम लोग इनके साथ हैं, अगर नियत अच्छी नहीं तो हम खिलाफ भी खड़े होते देर नहीं लगाएंगे। बात नियत की है और नियत स्पष्ट हो जाएगी जल्दी ही। अगला टारगेट ये शहर के बीच की कोई जगह नहीं, चाहे वो राजगुरु मार्केट है, चाहे जहाँ इनकी खुद की दुकान है तलाकी गेट, वो सारा बसंडे सामने वाला जो एरिया आपने सबने देखा होगा कितना कंजेस्टेड है, लोगों ने आके फिर वो बिठा रखा अपना हिसाब किताब। अगर ये वहाँ भी करते हैं काम तो हम इनके बिल्कुल साथ चलेंगे, खुद चलेंगे साथ। अगर इन्होंने इसी तरह गरीबों को ही तंग किया और इनकी नीयत में खोट पाया, वो खोट दिखाई दे जाए। अल्टीमेटम कितने दिन का दे रहे हो? कौन दे रहे हैं आप? अल्टीमेटम तो ये देंगे ना, राजगुरु मार्केट में जाके अल्टीमेटम दे दिए, हम आएंगे 15 दिन के बाद, ये बरामदे खाली कर देना, ठीक है ना? जैसे रेडी वालों को दिया भी 3 दिन का, रेडी वालों का तो कर दिया। अब आप इंतजार के अंदर कितने दिन बैठोगे कि भाई इतने दिन के बाद में हम लोग रोड पर निकलेंगे? इनका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना इस बाहर वाले रास्ते का, लगता है आएगा, देखते हैं वो, देखते हैं सर जिस हिसाब से चले हुए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि रुकने वाले नहीं है, जिस हिसाब से चल रहे क्योंकि हैं। आज तो 7 रोड भी पहुंचे हुए हैं। ऐसा भाई साहब, इन्होंने खड्डे के लिए एक व्हाट्सएप किया था, सड़कों पर खड्डे, वो कहाँ गए? खड्डे गायब हो गए, वो व्हाट्सएप ही गायब हो गया। अच्छा, ये थी कि जिंदल चौक से इन लोगों ने हटाना शुरू किया था, ठीक है, और ये मान लो द्वारा चौक तक भी आ रहे थे। किसी का अवैध पीजी था, ठीक है, वो भी बंद होना चाहिए था। किसी का जनरेटर था, वो भी उठाना चाहिए था। किसी का गलत बेसमेंट बना हुआ था, वो भी बंद करना चाहिए था। वहाँ पर मतलब मर्डर से चीजें लेनी चाहिए थी। हाँ, उतनी दूरी के अंदर कोई भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए था, तब समानता होती है। जो बेसमेंट वाले उनके लिए उनको तो नोटिस भी दिया है, क्योंकि जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उनका बेसमेंट पार्किंग के लिए हाँ है, जी। लेकिन वहाँ पे व्यापारियों ने अपनी दुकान में लगा रखी है। नोटिस उनको भी गया है कि तब तक आप अपनी दुकानें हटा लीजिए, जगह पार्किंग की सर, है। ये नोटिस रेडी वालों को सिर्फ 2 दिन का, इस यहीं पे तो पर्सनलिटी है, उनको कितने इतने दिन का सर नोटिस रेडी दिया में तो जाए? सामान होता है, उसको तो हटाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन दुकान में तो टाइम लगता ही होगा ना। कि किसी आदमी ने अपना सिस्टम चला रखा है, अपना रोजगार चला रखा है, कोई आदमी आपको कोई जगह देखेगा, घर तो नहीं बैठेगा, वो आपको भी पता है कि कमा के तो खाएगा। इस महंगाई में सर देखिए, किसी भी चीज का रिजल्ट इंस्टेंट तो लेके निकल कर नहीं आता। कि आपको लगता है कि प्रवीण पोपली जी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को 10 या 15 दिन का टाइम उनको देना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। ये तो इन्होंने शुरुआत कर दी, शुरुआत करते आप खिलाफत में आ गए। जो ज्वलन समस्याएं थी जिनकी तत्काल समाधान की जरूरत थी, जैसे बारिश आने वाली है, इसी शहर में डेंगू फैलेगा, लोग मरेंगे, उसके जल निकासी की सबसे पहले आवश्यकता थी। हाउस टैक्स को लेकर के जिस तरह से वहाँ लोग चक्कर काट रहे हैं, उस हाउस टैक्स के निराकरण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये 1 महीने के अंदर जिस तरह से चीजें की गई है, जिस प्रकार से प्लानिंग की गई है, ये एक षड्यंत्र है शोरूम बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करने का, छोटे लोगों का रोजगार खत्म करने का, और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से पूरी भाजपा सरकार का काम है जी, ये चीजें बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से कि एक वर्ग को आप उसकी इतना दूर कर दो, समानता दिखाओ। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर कमल गुप्ता घर कितनी दूर है यहाँ से, निगम से, वहाँ जनरेटर पड़ा है, लोगों ने कंप्लेंट कर दी, उठा के दिखाओ ना उसको, वो अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है लोगों को। या तो इन्होंने गरीब की वो सबकी वापी बढ़ा दी, एक रेडी वाला जिसका कुछ सुनवाने वाला नहीं है, कोई भी आदमी नहीं। देखिए, एक आदमी जिसका भी जो लेवल्स होता है, सरकार का ये काम होता है कि आखिरी आदमी तक राहत पहुंचे, और अगर आपको कोई सिस्टम मैनेज करना है तो आप आखिरी आदमी तंग ना हो, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो ये अतिक्रमण चलाया बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से, इतना अमला ये लोग यहाँ पे इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ लगा पड़ा है अड़ंगे का, यहाँ पर जागपुर में ये क्यों नहीं उठवाते? 1,70,00,000 रुपए प्रधानमंत्री आया नवीनीकरण के नाम पे और सफाई के नाम पे खा गए ये लोग। यहाँ पर इस चीज का मेरा, और जो अल्टीमेटम्स की बात कर रहे थे देवेश जी, मैं सोमवार से रेडी वालों के साथ हूँ।
मैं आज भी गया था रेडी वालों के पास कि आप लोग पक्के टेंट लगाओ, सिस्टमेटिक तरीके से काम करो और सिस्टमेटिक तरीके से जवाब मांगो। अतिक्रमण हटाना तो उसकी एक ठोस प्लानिंग देके कम से कम हमें पेपर में दो जी ये सिस्टम हटाना। मैं अनु में हमने पहले एक बात कही थी बहन जी ने, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अलग अलग समझ और अपनी अपनी सोच है। अनु बहन जी की अपनी सोच है, अनु की अपनी सोच है, ललित की अपनी सोच है, मेरी इनकी अपनी सोच है। हम सब अलग अलग सिस्टम से हैं। हाँ, बेसिक फर्क नहीं हमारे में किसी में भी। बेसिक हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के इंसान हम सारे के सारे, सबके भले में विश्वास रखते हैं। हम उनके साथ नाजायज नहीं होने देंगे। कंक्लूजन ये है कि किसी भी हद तक जाना पड़ा जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत आशीष कुछ